बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर को यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 26 सितंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज आपसे ज़रा कुछ अहम गुफ्तगू करते हैं जनाब। अहम गुफ्तगू इस एतबार से कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद और उसके बाद आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकातें, DGISI के साथ अपोजिशन और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ की खुफिया मुलाकातें और NRO लेने की कोशिश और मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकातें, मौलाना फजलुर रहमान साहब की मुलाकातें, ये मंज़र-ए-आम पे तो आई गई थी, लेकिन इस बारे में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कोई भी जवाब अभी तक नहीं आया था। तो आज पहली मर्तबा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने इन मामलात पे इजहार ख़याल भी किया है और बताया भी है और बड़े दबंग तरीके से आए हैं और उन्होंने बड़े अहम तरीन इंकशाफात भी किए हैं। क्या वो अपोजिशन से खौफज़दा हैं? अपोजिशन इस्तीफ़े दिए तो उनका लाहेअमल क्या होगा? क्या फ़ौज से जो अपोजिशन के लोग मिलते हैं, आर्मी चीफ़ से मुलाकातें करते हैं, खुफिया मुलाकातें, क्या उनके बारे में इमरान ख़ान को इल्म है? क्या इमरान ख़ान उनके बारे में जानते थे? इस बारे में उन्होंने क्या बताया? और प्लस ये कि अगर अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे तो इमरान ख़ान क्या करने वाले हैं? प्लस ये कि जो वफाकी वज़रा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या कहना था। तो जनाब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से गुफ्तगू की है। हुआ ये कि उन्होंने आज वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की और वो मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड थी, इन कैमरा सेशन था, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं थी। और इस एतबार से और उनकी मुलाकात थी डायरेक्टर न्यूज़ और अखबारात के एडिटर्स के साथ, टेलीविज़न के डायरेक्टर न्यूज़, मुख्तलिफ़ TV चैनल्स के और एडिटर्स के साथ। तो उनसे उन्होंने खुल के गुफ्तगू की जनाब, सवालों के जवाबात भी दिए, सख्त से सख्त सवालात पूछा गया। तो सबसे पहले उन्होंने तो ये कहा जनाब, एक तो उन्होंने कहा कि जो खुफिया मुलाकातें करते हैं, छुप छुप के मिलते हैं आर्मी चीफ़ से, मिलिट्री लीडरशिप से, तो उन्होंने कहा कि उनके बारे में क्या कहा जाए, उनके बारे में तबसरा नहीं करना चाहिए। बल्कि उन्होंने कहा कि जबकि दूसरी जानिब उन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी मुलाकातें मिलिट्री लीडरशिप के साथ सियासतदान करते हैं, अपोजिशन के लोग करते हैं, वो उनके इल्म में होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अब आपको अगली बात बता रहा हूँ कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा हों या DGISI जनरल फैज़ हमीद, उनके पास जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है सियासतदानों की तरफ से, अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से, अपोजिशन जमातों की तरफ से कि हमने मिलना है, फ़लाँ लीडर ने मिलना है, तो आर्मी चीफ़ का भी ये एक रूटीन है, आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा की भी और जनरल फैज़ हमीद की भी। वो सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को इस बारे में बाकायदा तौर पे आगाह करते हैं और अगर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान कहें तो ये मुलाकात होती है, वरना ये मुलाकात नहीं होती। तो इसलिए ये एक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, क्योंकि आम लोग नहीं जानते इस बारे में, लेकिन मेरे इल्म में है, मुझे भी एक दफ़ा ये बात सुनने को मिली थी कि आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI फैज़ हमीद का जो तरीक़ाकार है वो क्या है। अपोजिशन ये समझ रही होती है कि शायद ये खुफिया मुलाकातें हैं और इन मुलाकातों को अगर मंज़र-ए-आम पे लाया गया तो इससे दरार पैदा हो जाएगी मिलिट्री लीडरशिप और इमरान ख़ान के दरमियान। तो आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने ये बात कही और उन्होंने कहा कि अपोजिशन का सिर्फ़ एक ही मकसद है, और ख़ास तौर पे नवाज़ शरीफ की तकरीर का उन्होंने हवाला दिया। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की तकरीर, इन खुफिया मुलाकातों को मंज़र-ए-आम पे लाना, उनका सिर्फ़ एक ही मकसद था, और वो मकसद था कि फ़ौज और इमरान ख़ान के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, शुकूक व शुबहात पैदा की जाएँ। जबकि उन्होंने कहा कि इस मामले में बड़ी मायूसी होगी अपोजिशन को कि ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इख्तलाफात नहीं हो सकते, क्योंकि उसकी रीज़न उन्होंने ये बताई कि जितने भी इस वक्त पॉलिसीज़ हैं, हुकूमत की पॉलिसीज़, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और मेरी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आर्मी की, अफ़वाज पाकिस्तान की मुकम्मल तौर पे तायीद हासिल है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने एक पॉलिसी बनाई हो और अफ़वाज पाकिस्तान ने या मिलिट्री लीडरशिप ने
उसको डिसओन किया हो। तो उन्होंने कहा कि जनाब ये चीज़ अपोजिशन को शायद नहीं पता, लेकिन ये बात उन्होंने आज कही। एक और बात जनाब, अगली बात उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने यह भी बताया, उनसे पूछा गया कि जनाब आपने नवाज़ शरीफ को तकरीर की इजाज़त क्यों दी, जो इतना बड़ा उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के बारे में ऐसी बातें की, पाकिस्तान की तस्वीर मसख़ करके पेश की, तो आप उसके बारे में क्यों आपने तकरीर को जाने दिया इस तरीके से। तो उन्होंने कहा कि जनाब उनका फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था और ये उन्हीं का फ़ैसला था कि नवाज़ शरीफ की तकरीर को ऑन एयर किया जाए और पूरी तकरीर दिखाई जाए। उन्होंने कहा 2-3 चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। एक तो उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ की असलियत सामने आ गई, उनकी सोच की असलियत सामने आ गई, और उनकी जो तकरीर थी वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के मफाद में नहीं थी। तो उनका जो अंदर का एक था बातिन, वो ज़ाहिर हो गया, और वो बातिन उनका जो ज़ाहिर हुआ है वो सारे का सारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ है। और उन्होंने कहा कि अगर उनकी तकरीर पर पाबंदी लगा दी जाती तो आज़ादी इज़हार राय और वो क्या कहते हैं, आज़ादी इज़हार का जो रोना है वो रोना रोते, और इसलिए हमने सोच समझ के ये फ़ैसला किया था कि उनकी पूरी तकरीर नशर की जाए। और सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में मीडिया भी आज़ाद है और बोलने की भी आज़ादी है। फिर उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि जनाब ये जो एक बात उन्होंने कहा कि सब कुछ हो सकता है, उन्होंने कहा मेरी तरफ से सब कुछ हो सकता है, तमाम अमूर पे बात हो सकती है, लेकिन अगर नहीं हो सकती तो वो NRO नहीं दिया जा सकता, वो जब तक वज़ीर आज़म हैं। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत है, NRO नहीं मिलेगा इनमें से किसी को भी, और वो अपने इस असूल पर कारबंद हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि परवेज़ मुशर्रफ से इख्तिलाफ़ की वजह उनकी क्या थी, और परवेज़ मुशर्रफ से इख्तिलाफ़ की वजह और फ़ाइनल जो यू टर्न आया पॉलिसी में वो यही था कि जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ ने इन दोनों को, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत की बात कर रहे थे, कि जैसे ही उन्होंने इनको NRO दिया उनके इख्तिलाफ़ात शुरू हो गए और उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का साथ छोड़ दिया था। तो ये वजह बनी थी। फिर एक और बात भी उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जनाब वो इस वक्त पिछले 2 साल से मुख्तलिफ़ माफियाज़ के साथ लड़ रहे हैं, और माफियाज़ के साथ लड़ के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली हैं, और आइंदा भी माफियाज़ को माफ़ नहीं किया जाएगा। और एक बात उन्होंने ज़रूर कही कि 2 साल हैं जनाब, मुश्किल गुज़र गए, और अगले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान के जो बुनियादी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, मुआशी ढांचे में भी, इंतज़ामी ढांचे में भी, उसके असरात जो हैं वो अगले 2 साल के बाद बिल्कुल सामने आ जाएंगे, और 2 साल के बाद पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ेगा और नज़र आएगा। फिर उन्होंने एक और बात भी की जी, उन्होंने एक बात ये की कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का तज़किरा हुआ, तो उन्होंने कहा कि देखें मौलाना फजलुर रहमान साहब को ये लोग इसलिए साथ रखते हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ख़ास तौर पे, उन्होंने कहा ये इसलिए साथ रखते हैं कि इनके पास लोग नहीं हैं, और लोग जमा करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने साथ रखा हुआ है। तो ये एक अहम बात थी। और दूसरा एक और बात, बड़ा कैटेगोरिकली एक और चीज़ भी उन्होंने कही, और वो ये थी कि कुछ वज़रा हैं जो अपने ही तरफ ऐसी गुफ्तगू करते हैं, वो जो हॉकी की ज़ुबान में कहते हैं और फुटबॉल की ज़ुबान में, कि वो ख़ुद अपने ही गोल बॉल फेंक देते हैं और अपने ही ख़िलाफ़ गोल कर देते हैं। एक और अहम तरीन बात जनाब वो ये थी कि क्योंकि APC में सोचा गया था और गुफ्तगू हो रही थी, बातें आ रही हैं कि जी अपोजिशन इस्तीफ़े दे दे इज्तिमाई तौर पे, तो उन्होंने कहा कि ये बात जहन में रखिए जनाब कि जैसे ही अपोजिशन इस्तीफ़े देगी और ये मौजूदा सेटअप बरकरार रहेगा, और हम नए इंतखाबात, ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं। जितनी भी सीटों में वो चाहें इस्तीफ़े दे दें, हुकूमत फ़ौरन ज़िमनी इंतखाबात करवाएगी और ये सेटअप इसी तरह चलता रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये बात जहन से निकाल दे हुकूमत, अपोजिशन ये बात जहन से निकाल दे कि वो कोई ऐसा बड़ा डेंट डाल सकते हैं कि जिसके बाद उनको कोई सियासी फ़ायदा हो। उन्होंने कहा कि सियासी फ़ायदा सवाल ही पैदा नहीं कि
इससे कोई सियासी फ़ायदा हो। और एक और चीज़ उन्होंने बड़ी अहम की, और वो ये थी कि गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से सिक्योरिटी मीटिंग थी, सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी, और उनके इल्म में थी, और आर्मी चीफ़ और DGISI ने ये ब्रीफिंग देना थी। और ये ऐसी सेंसिटिव ब्रीफिंग थी कि इसके लिए अपोजिशन को बताया गया, बैकग्राउंड बताया गया, और गिलगित बल्तिस्तान मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, और हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का दरीना मुतालबा ज़रूर पूरा करेंगे, और गिलगित बल्तिस्तान को कौमी धारे में भी लाएंगे, और वहाँ पे इंतखाबात के बाद लेजिस्लेशन होगी, और लेजिस्लेशन के बाद गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाएगा। तो ये थी जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जो कि आज किया वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने। और इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि उनका जो एक इस्लामी फ़लाही ममलिकत का तसव्वुर है, रियासत मदीना का तसव्वुर है, वो उस तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें अभी पाइपलाइन में हैं जो कि नज़र नहीं आ रही। वो जैसे ही नज़र आएंगी लोगों को तो पाकिस्तान के अवाम को यकीन हो जाएगा कि वाक़तन जो पाकिस्तान है वो एक नई रास्ते की तरफ गामज़न है, उसके अंदर एक नई तस्वीर बन रही है, और वाक़तन पाकिस्तान रियासत मदीना तसव्वुर होगा, और रियासत मदीना के तसव्वुर पर ही आइंदा एक्ट किया जाएगा। तो ये जनाब चंद उन्होंने आज खुलकर बातें की हैं, और उन्होंने ये बता दिया कि अपोजिशन जो मर्ज़ी कर ले वो किसी किस्म की ब्लैक मेलिंग में नहीं आएंगे, और अपोजिशन अगर कोई भी प्लान करेगी उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने कहा कि हम मौजूद हैं। और इस वक्त सिविल फ़ौजी क़यादत तमाम रियासती इदारे जो हैं वो एक बुनियादी फ़ैसला कर चुके हैं, और फ़ैसला है कि पाकिस्तान को आगे लेकर बढ़ना है, और माफियाज़ के ख़िलाफ़ डट जाना है, और उनके सामने झुकना नहीं है। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि ख़ाजी शुगर माफिया हो, कोई और माफिया हो, किसी किस्म के किसी से भी कोई रियायत नहीं, और एहतसाब जो है वो अक्रॉस द बोर्ड होता हुआ नज़र आएगा।